हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट ये क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं अपना एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर अपना आज का 15 होगा। ठीक है, इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं कितना 14। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। हम लोग का जीएस का सीरीज चल रहा है, जीएस का यानी जनरल स्टडीज़ का, जो रेलवे एनटीपीसी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सीरीज चला रहा है। आज का क्वेश्चन हम देखेंगे 7 अप्रैल 2021 का, जो जिसका टाइमिंग था थर्ड शिफ्ट का 3 से 4:30 के बीच, उसका हम लोग आज क्वेश्चन कर लेंगे एनटीपीसी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसके पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग उस वीडियो को देखें। हम लोग का सीरीज चल रहा है इसमें का किसका, जीएस का यानी जनरल स्टडीज़ का, जो रेलवे एनटीपीसी में जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग को सीरीज चलाना है जनरल स्टडीज़ का। ये देखिए आज का क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस करने वाला है 7 अप्रैल 2021 का, जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम होता है जिसका टाइमिंग है 3 से 4:30 के बीच। आज उसका क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो उनको दी जाएगी 3000 रुपये की मासिक पेंशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 3000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी खदानों किस खदानों के लिए मतलब प्रसिद्ध है? हंसदेव घाटी में कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ये छत्तीसगढ़ का हंसदेव घाटी जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, 23 कोयला ब्लॉक है। ठीक है, इसमें कोयले के खदान को कोयले निकालने के लिए क्या कहते हैं कि वहाँ पर जंगलों को काफ़ी संख्या में काटा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस में से बोला है, किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को ये राय दिया था कि इस आंदोलन में केवल पुरुष ही ना शामिल हो बल्कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई और इस आंदोलन को सफल बनाया। अब देखिए ये हमारा नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? ये हमारे 12 मार्च से हुआ था। 12 मार्च से हुआ था 1930 ईस्वी को। ठीक है, 5 अप्रैल को क्या होता है कि वहाँ पर पहुँच गए, तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँच के वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया था। इसमें बहुत से ज़्यादा संख्या में लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सा मतलब नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो सिंधु नेत्र के परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सिंधु नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C51 रॉकेट के अमेजोनिया 1 का उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। किस देश का था? तो ये था ब्राज़ील के। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C51 रॉकेट द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह का परीक्षण किया था? तो ये ब्राज़ील देश का था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ब्राज़ील का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? ये सहायक संधि किसने लाया था? तो लाया था लॉर्ड वेलेंजली ने सहायक संधि लाया था। ठीक है, उसको स्वीकार करने वाला पहल का राज्य हमारा हैदराबाद के निजाम थे, वो स्वीकार करते थे। कब? तो 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत स्वीकार करने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है, और भी सहायक संधि में बहुत से राज्यों को मिलाया गया, जिसमें कि सबसे उसके बाद 1799 ईस्वी में मैसूर को भी मिलाया गया, तंजौर को भी 99 ही में मिलाया गया, अवध को 1801 में मिलाया गया था, पेशवा को 1802 ईस्वी में मिलाया गया था, और सिंधिया को 1803 ईस्वी में मिलाया गया था। ये सब सहायक संधि के द्वारा शामिल किया गया राज्य हैं। नेक्स्ट, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान इनमें से किसका उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसमें का उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे?
जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुतरस बुतरस घाली, जो थे यूएनओ के पहले महासचिव थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ और भी एक दो सेट में इस क्वेश्चन को मिला है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स हमारे वेबर की इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा वेबर। विकसित देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष में इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया है। कब गठन किया गया? तो ये गठन किया गया 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1977 में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था हमारे 1905 ईस्वी में। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, बंग विरोध के आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा बताया था, इस आंदोलन को बताया था। और इसी आंदोलन में क्या किया गया था ना, स्वदेशी आंदोलन में, कि अंग्रेजों के जितने भी वस्त्र थे उसको बहिष्कार किया गया, उनके जितने भी सामान थे उसको बहिष्कार किया गया। क्या भारत के सामानों को, वस्त्रों को उपयोग करने के लिए आग्रह किया गया कि अंग्रेजों को जो सामान है उसको बहिष्कार करके खुद का अपने बनाए हुए सामान का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टस के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओपेक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मर्सिलिया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वत को हमारे विभाजित किया है हिमाचल में विभाजित किया है, हिमाद्री में और शिवालिंग में, ये 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। और हिमालय से भी पहले के वो भाग है ट्रांस हिमालय, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अलजेब्रा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कौन थे भारत के? तो ये आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। बोल रहा है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारे ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप का ये लोक नृत्य है परिचकली। नेक्स्ट, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। इसको क्या कहते हैं कि संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है? प्रथम भारतीय जो पुलित्जर पुरस्कार के विजेता कौन है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक के रूप में हुआ? तो विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिलाकर एक हमारा बैंक बना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस आंदोलन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर 301 के तहत एक विशिष्ट अधिकार के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है? तय किया गया है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्या किया गया है कि इसको हटाकर 301 में रख दिया गया, संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे हमारे पाए जाते हैं गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के जो सीईओ किसको बनाया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रवि कपूर। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, रवि कपूर को बनाया गया है नया सीईओ, दोनों को मर्ज करके। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील हमारी हो जाती है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पे होता है? तो क्या होता है, रूस के साइबेरिया में स्थित है। एक तरह देखिए कि रूस के साइबेरिया में स्थित है बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई कितनी होती है? 444.4 मीटर इसकी गहराई है।
ठीक है, वही कर देंगे कि दुनिया का सबसे मतलब एक कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये सबसे गहरी झील और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 तक भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो इसका सही हो जाएगा -7.7%, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्लभता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थल मंडल के नीचे स्थिति को दुर्लभता मंडल के स्थिति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी में। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? कृषि नीति और कार्यक्रम से संबंधित इनमें से कौन सी समिति है? तो इसका पहले का सही आंसर हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति, जो है क्या कि कृषि से संबंधित नीति है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक सघन पदार्थ हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या होता है कि सर्वाधिक सघन पदार्थ होता है, ठीक है। और वही हमारा क्या होता है कि पृथ्वी पर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये हमारे ऑक्सीजन हो जाता है। ये क्या होता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन होता है, या पृथ्वी के 75% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये हमारे एस तरंगे में होता है, ऑप्शन नंबर ए 3 सही हो जाएगा, एस वेब में, एस तरंग में। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? हिस्टोग्राम का उपयोग जो किया जाता है क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कि ग्राफ के माध्यम से क्या हो गया, बहुलक को ज्ञात करने के लिए किया जाता है हिस्टोग्राम का उपयोग। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था? तो ये दिए थे हमारे किसने, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी जब पहले बार भारत आए थे 1915 ईस्वी में, तब उनको सलाह दिए थे कि आप पूरे भारत को भ्रमण करिए और देखिए कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद उसमें कुछ आप किसी भी आंदोलन में भाग लीजिए, जिसके कारण उनको गांधी जी की इनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, MS अनंत सेनम अयंकर। ये क्या हो गया, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। वही पहली लोकसभा के जीबी मालंकर बने थे, जीबी मालंकर पहली। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखे थे किसने, हजरत मियाँ मीर ने रखा था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो ये हमारे पंजाब के अमृतसर में है, अमृतसर में है पंजाब के, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था गुरु अर्जुन साहब ने कराया था। गुरु जो अर्जुन साहब थे, अर्जुन साहब ने कराया था इसका निर्माण। और इस पे क्या कहता है कि सोने के जो चादर क्या होता है 1830 ईस्वी में किस महाराजा रणजीत सिंह ने इसे पूरी तरह से संगमरमर और सोने से बनवाया था। नेक्स्ट, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, अफीम उगाया जाता है। ये नशीला पदार्थ है जो अफगानिस्तान के हेलमंद में उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को और हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तय कि किसको हरा कर चुने थे? तो पटाभी सीताबी रमैया को, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये हारे हुए थे। तो देखिए जब सीताबी रमैया हारे थे ना, तो ये गांधी जी बोलते थे कि अगर उनकी हार हुई तो समझो कि मेरी हार हुई थी। ये गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, जिससे क्या किया कि उनकी इज्जत को बचाने के लिए वो क्या अपना त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग 2023 में बनाई गई थी, वो कहाँ पर बनी थी? तो ये हमारे मुंबई में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। रोम से बनी, ROM से बनी होती है, क्या बनी होती है? तो ये एकीकृत परिपथ बनी होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो रोम से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.000001 किलोमीटर होती है 1 mm में। ठीक है, चलिए इस तरह से आज का हमारा टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जितने भी सब ओरिजिनल क्वेश्चन है जो RRB के द्वारा पूछा गया है 2021 में, आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि जो 2024 में एग्जाम होने वाला है NTPC का, उसके लिए आप लोग तैयार रहें।